ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने पढ़ा था ड्रामा के चक्र को कि किस तरह ये जो चक्र घूमता है ये अनादि अविनाशी चक्र है। ये कभी भी रुकता नहीं है, सदा से ऐसे ही घूम रहा है और ऐसे ही घूमता रहेगा। और इसका जो टाइम पीरियड है 5000 ईयर्स का है, 5000 वर्ष का एक कल्प बनता है। और उस कल्प के अंदर 5 युग हमने पढ़े थे, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और छोटा सा एक युग और पढ़ा था हमने, संगम युग। आज इसी को ही हम थोड़ा सा एक ट्री की फॉर्म में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कल्प वृक्ष। जो है हमें जब ये ज्ञान समझाते हैं तो परमात्मा बहुत विस्तार से एक एक चीज हमें समझाते हैं, एक एक सीन हमें समझाते हैं। तो परमात्मा ने हमें यह कल्प वृक्ष का रहस्य भी बताया। अक्सर हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, शास्त्रों के अंदर मेंशन है ये चीज कि कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष है वो एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके नीचे जो भी बैठता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन वास्तव में कल्प वृक्ष जैसा कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर फिजिकली कोई ऐसा वृक्ष प्रेजेंट होता तो आज तो सारी दुनिया उसी के नीचे बैठ के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही होती। और जितनी पॉपुलेशन आज बढ़ गई है तो इस वृक्ष के नीचे जो बैठना था वहां भी क्या हो जाता, युद्ध शुरू हो जाता। और मनोकामनाएं तो बाद में पूर्ण होती, पहले युद्ध जरूर लग जाता सबका। तो कल्प वृक्ष जो है वास्तव में जो है एक सिग्निफिकेंस है उस चीज का जो बताया गया। तो ये है क्या, इसको आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो परमात्मा ने जो है हमें 2 चीजें सिखाई है, एक तो धर्म और एक कर्म। हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि धर्म क्या होता है और कर्म क्या होता है। हम जनरली देखते हैं कि आजकल क्या होता है, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं ना, हर चीज के लिए रिचुअल्स बना दिए। कभी फास्टिंग कर रहे हैं तो कभी कोई रीति रिवाज चल रहा है धर्म के नाम पे, और फिर कह देते हैं कि ये हमारा रिलीजन है, यही धर्म है, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन वास्तव में जो है परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो धर्म है वो क्या है, जो भी बातें हम सुनते हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, सिर्फ उनको सुनना ही नहीं है, उनको धारण करना है अपने अंदर। हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी में कोई भी आपको रीति रिवाज नहीं मिलेंगे, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई फास्टिंग ऐसे रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी वहां पे धूप बत्ती या दिया जलाना ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां क्या फॉलो होता है, वहां धारणा है, और धारणा ही धर्म है कि आपने अपने अंदर कितना धारण किया है। अगर मैंने कहा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो उसको मैंने कितना धारण किया, क्योंकि शांति क्या है, शांति ही धर्म है, पवित्रता धर्म है। तो इन चीजों को धर्म कहा जाता है जो हम धारण करते हैं। और फिर इन्हीं चीजों से जब हमने इन्हें धारण किया और फिर जो हम कर्म करते हैं इनको धारण करके, उसको ही कहा गया कर्म, श्रेष्ठ कर्म। कर्म भी कोई साधारण कर्म नहीं, कर्म कैसा हो, श्रेष्ठ कर्म हो। क्योंकि साधारण कर्म तो संसारी लोग कर रहे हैं, है ना, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहा। तो कर्म कैसा करना है, वो भी श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। तब जब हम देवी देवताओं को देखते हैं तो देवी देवताओं में ऐसा नहीं था, वो लोग कोई भी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे, वहां कोई भी रीति रिवाज नहीं थे। लेकिन क्या कहा, वहां का जो धर्म था वो क्या था, धारणा ही धर्म था। वो जो आत्माएं थी वो अपने स्वधर्म में टिकी हुई थी, जिसको हम कहते हैं शांत स्वरूप। वो शांत
धर्म में टिकी हुई थी और वहां कोई रिचुअल फॉलो नहीं होते थे, लेकिन सबसे सुखी राज्य वही था। तो अब हम जो है हिस्ट्री की फॉर्म में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो है आते हैं, आप कोई भी एक वृक्ष जब आप देखते हो तो सबसे पहले वृक्ष को उगाने के लिए जो है हमें सीड चाहिए, है ना, बीज चाहिए होता है। तो जो बीज होता है उसमें ही ट्री को उगाने की पूरी पावर होती है। जो बीज होता है उसके अंदर ताकत होती है सारी की सारी। तो जो ये वृक्ष है उसके बाद जो आप बीज बोते हो उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर रूट्स बननी शुरू होती है। जनरली एक जो ट्री है हम पहले उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है रूट्स बनती हैं, और रूट्स क्या है, सॉइल के नीचे होती हैं, दिखाई नहीं देती। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होता है तो उसमें ऐसे तना बनता है, और फिर उसके बाद जो है तना थोड़ा सा बड़ा होता है और वहां से डालियां निकलनी शुरू होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, और उन ब्रांचेस के ऊपर पत्ते लगने शुरू होते हैं। फिर वहां से भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, फिर वो पेड़ और बड़ा होता है, और ब्रांचेस और लीव्स लगते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, और इस तरह वो बढ़ता है वृक्ष। ठीक है ना। तो उसी तरह जो है मनुष्य सृष्टि रूपी जो ये कल्प वृक्ष है, इसका जो बीज रूप है वो कौन है, वो है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। इसका बीज जो है वो परमात्मा है। और ये जो वृक्ष है ये है उल्टा वृक्ष। इसे यहाँ पे आपको सीधा दिखाया हुआ है, बट जब आप इस चित्र को देखते हैं यहाँ नीचे साकार मनुष्य लोक में, ये उल्टा वृक्ष बनाया हुआ है। ये जो अर्थ के अंदर दिखाया हुआ है उल्टा क्यों है, क्योंकि जो इनका इसका बीज है परमात्मा, वो परम धाम में रहते हैं, वो परम धाम निवासी है, इसलिए ये वृक्ष उल्टा है। तो जब हम इस वृक्ष की बात करते हैं तो इसका बीज रूप जो है वो परमात्मा है। अब जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित तो होते हैं तो ही ये वृक्ष जो है इसकी शुरुआत होती है। परमात्मा आकर सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा माँ, जिनको हम प्यार से मम्मा बोलते हैं, उनको आकर सबसे पहले बाबा ज्ञान देते हैं और वृक्ष की जड़ों में बिठाते हैं। उनके साथ और भी ब्राह्मण बैठते हैं और तपस्या करते हैं। तो परमात्मा आकर सबसे पहले क्या करते हैं, वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को बिठाते हैं, और बाकी ब्राह्मण भी साथ में बैठते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान और योग सिखाते हैं। फिर उसके बाद जो इसका फल स्वरूप है, इस योग के बाद इसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। और इसके ये जो आप जैसे देख रहे हो जड़ों के अंदर ब्राह्मण बैठे हैं, साधारण वेश में है। जड़ें जो होती है दिखाई नहीं देती, माना इस दुनिया के अंदर इस समय ये जो वृक्ष है ये लग रहा है, इसका सैपलिंग लग चुका है। ब्राह्मण जो है जड़ों में बैठे तपस्या कर रहे, लेकिन किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि वो साधारण वेश में है ना। आप हो और जो है ब्रह्मा कुमारी में भाई बहन घर गृहस्थ में रहते हैं, अंदर ही अंदर उन तपस्या उनकी लगी हुई है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ये गुप्त तरह से ये कार्य चलता है। फिर उसके बाद इसका जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष फल वो क्या देखने को मिलता है कि नया युग यहाँ से स्थापन होता है तने की फॉर्म में। ये जो आप तना देख रहे हो ना, इसमें हमें दिखाई दे रहा है नया युग, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की यहाँ से शुरुआत होती है, और इसको हम कहते हैं सतयुग। अब आप देखते हो सतयुग और त्रेता युग, यहाँ इन दोनों युगों में क्या है, एक ही ब्रांच दिखाई दे रही है, कोई भी डालियां नहीं है साइंस से रिलेटेड, एक ही ब्रांच है। इसका अर्थ क्या है कि सतयुग और त्रेता युग में कोई भी और राज्य नहीं होता, एक ही राज्य है, एक ही भाषा है, एक ही राजा रानी है। माना सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण है और यही पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करते हैं, और उसी तरह त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता है,
और इन्हीं का ही राज्य चल रहा है, इन्हीं की गद्दी है, पूरे विश्व पर इन्हीं का राज्य है। कोई मत मतांतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, एक ही भाषा चल रही है, एक ही राज्य है, सब कुछ एक है, एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म चलता है, और कोई धर्म नहीं है सतयुग में और त्रेता युग में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही द्वापर युग आता है तो इसके ऊपर डालियां लगनी शुरू हो जाती है और ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे ही यहाँ से और ब्रांचेस निकलनी शुरू होती है, तो सबसे पहले जो ब्रांच निकलती है, सबसे पहले कौन आते हैं, इब्राहिम आते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा उस तरह से। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है छोटा सा, उसका नाम होता है आनंद। ठीक है, तो वो 13th फ्लोर पे रहता है ऊपर। तो वो ऊपर से देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे नीचे ना गेम खेल रहे होते हैं। तो वो अपनी मम्मा के साथ जिद करता है, वो बोलते हैं मुझे भी नीचे जाना है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि आपको नहीं, अभी नहीं भेजना है। तो वो जिद करने लग जाता है बहुत ज्यादा कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स नीचे हैं। फिर उसकी मम्मा कहती है ठीक है आप जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तो वो बोलता है ठीक है। अब आनंद क्या करता है, नीचे चला जाता है खुशी खुशी खेलने। अब वो चला जाता है, मॉर्निंग हो रही होती है उस समय, तो सुबह वो जो है नीचे चला जाता है खेलने। बहुत ही मजे से खुशी से खेल रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। खेलते खेलते दोपहर हो जाती है। अब उसकी मम्मा आवाज लगाती है कि आ जाओ। तो उसको घर की याद तो आ नहीं रही होती बिल्कुल भी, तो वो क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं आना अब। तो वो नहीं जाता। तो वो और खेल रहा होता है, खुश है, बहुत खुशी से खेल रहा है। खेलते खेलते दोपहर भी बीत गई। फिर शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तो थोड़ा सा उसको जो है टायर्डनेस फील होती है, चोट भी लगती है थोड़ी बहुत। तो घर भी याद आता है, माँ भी याद आती है। तो माँ क्या करती है, ऊपर से फिर बुलाती है उसे कि आनंद ऊपर आ जाओ, बहुत समय हो गया। तो आनंद क्या करता है, ऊपर नहीं आता, क्योंकि उसको खेलने में मजा आ रहा है। फिर वो कहते हैं नहीं मैं ऊपर नहीं आऊंगा अभी। तो माँ क्या करती है, पहले सर्वेंट को भेजती है, नीचे मेड को भेजती है कि जाओ उसको बुला कर लाओ, लेकर आओ। तो नीचे मेड आती है, वो देखती है, उसको बोलती है चलो ऊपर। तो वो नहीं जाता, मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। मेड चली जाती है। फिर उसके बाद मम्मी थोड़ी देर बाद दोबारा से उसको मेड को भेजती है। फिर वो बच्चा सेम चीज बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, रात हो जाती है। अब रात हो जाती है और उसको थोड़ी सी और ज्यादा चोटें लगने लग जाती है। फिर उसको माँ याद आ रही होती है, और जो है माँ बोलती है कि आ जाओ, कहता है नहीं आऊंगा। फिर रात हो जाती है तो माँ क्या करती है, जब सबको भेज देती है, सब कुछ देख लिया नहीं आ रहा, तो माँ खुद नीचे आ जाती है। अब माँ नीचे आती है और माँ उसको कहती है अब चलो आप, बहुत हुआ, अब रात हो गई, अभी देखेंगे सुबह आना, अभी चलो वापस। तो फिर वो बच्चा क्या करता है, वो कहता है ठीक है चलो। लेकिन अब सुबह से खेल रहा है, तो सुबह से खेलते खेलते कैसा हो गया, गंदा हो गया ना। कपड़े भी गंदे हो गए, मैले हो गए, हाथ पैर भी मैले हो गए। अब माँ बोलती है, इसका तो आप सबको अनुभव होगा, जैसे ही बच्चा घर में घुसने लगता है माँ मना कर देती है। माँ बोलती है पहले साफ करके आओ, ऐसे गंदे से तो नहीं आ सकते हो, आप घर के अंदर नहीं एंट्री ले सकते हो, अपने आप को पहले बाहर से क्लीन करके आओ, वॉश करके आओ सब कुछ। तो वो बच्चा क्या करता है, पहले अपने आप को फिर वॉश करता है, अच्छे से क्लीन करता है, और फिर उसके बाद जो है उसकी माँ उसको घर में एंट्री देती है। और इस तरह जो है फिर वो घर में जाता है, विश्राम करता है, और नेक्स्ट डे फिर से मॉर्निंग होती है और दोबारा से वो अपना नीचे आता है, दोबारा वही उसका खेल शुरू हो जाता है। अब इस चीज को अगर हम अपने आप से रिलेट करें, तो हमारे साथ भी तो ये सेम चीज चलती है कि मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, हम भी तो परमात्मा से जिद करते हैं ना कि हमें भी भेजो नीचे, हमें भी जाना है, खेलना है। क्योंकि परम धाम में तो हम सब आत्माएं वहां बैठी है, वहां हमारे पास संकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां बैठे बैठे हम भी परमात्मा को जिद करते हैं कि हमें नीचे भेजो, हमें भी खेलना है। तो परमात्मा भी हमें नीचे भेज देता है, हमारे लिए बहुत सुंदर दुनिया बनाता है, सतयुगी दुनिया। क्योंकि कोई भी फादर अपने बच्चों के लिए दुख की दुनिया तो बनाएगा ही नहीं, है ना। कलयुगी दुनिया तो नहीं बना सकता परमात्मा।
बना सकता है? बना सकता है कलयुगी दुनिया? इज इट पॉसिबल? क्योंकि वो परमात्मा है, सदा ही पवित्र है। तो वो जो दुनिया बनाएगा अपने बच्चों के लिए, वो तो कितनी सुंदर दुनिया होगी। वहां तो सुख ही सुख है, दुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पिता अपने बच्चों के भाग्य में कभी भी दुख नहीं लिख सकता। तो फिर उसी तरह जो है हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग का जो टाइम है माना सत्युगी दुनिया, उसमें हम लोग भी सेम खेल रहे हैं, सुख है। उसके बाद दोपहर हो गई यानी त्रेता युग आ गया, वहां भी हम खेल रहे हैं, हमें याद नहीं आती घर की, क्योंकि सुख में है, दुख तो है नहीं। और फिर जैसे ही शाम हुई यानी द्वापर युग आया, तो हल्के हल्के दुख आने शुरू हुए। याद तो आ रही है कि परमात्मा के पास जाना है, लेकिन वे नहीं पता, जाना कैसे है ये नहीं पता, स्मृति नहीं है। परमात्मा को पुकारते हैं, मंदिर बनाते हैं, और फिर परमात्मा क्या कर रहे हैं, परमात्मा अपने पैगाम्बर भेजता है। जैसे सबसे पहले उन्होंने किसको भेजा? सबसे पहले इन्होंने इब्राहिम को भेजा, और इब्राहिम ने आकर क्या संदेश दिया सबको? एक परमात्मा का ज्ञान दिया कि वो परमात्मा एक है। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ, जो बेसिक एक लाइफ की वैल्यूज थी द्वापर में, हम वो भूल चुके थे। तो उन्होंने आकर जो है हमको ये ज्ञान दिया कि पाप मत करो, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो बैठा है, वो सबको देख रहा है, उसे याद करो। उन्होंने ये हमें ज्ञान दिया। लेकिन हम आत्माओं ने क्या किया? क्योंकि हमारी जो थी सीमित बुद्धि हो गई थी उस समय, द्वापर में आने के बाद बुद्धि कैसे हो गई? सीमित हो गई, क्योंकि 8 कला रह जाती है आत्मा में। तो हमने टीचिंग को नहीं पकड़ा, टीचर को पकड़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने टीचिंग को नहीं पकड़ा कि वो पढ़ा क्या रहा है, पढ़ा कौन रहा है टीचर, उस टीचर को हमने पकड़ लिया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। क्योंकि द्वापर में आते आते जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, उनकी तो बैटरी डाउन हो गई थी। अब कोई फुल बैटरी वाली आत्मा एकदम परम धाम से नीचे उतर रही है द्वापर में, तो उसको देखकर तो हमें यही लगा कि यही भगवान होगी, इसी के अंदर दिव्यता है, महानता है। लेकिन उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा वो एक परमात्मा एक है, अल्लाह नूर है, एक है, उसे याद करो। तो यहाँ से क्या हुआ, एक डाली शुरू हो गई, इब्राहिम को फॉलो करना शुरू कर दिया उनके फॉलोअर्स ने। फिर उसके बाद ऊपर नहीं गए, हमें परमात्मा की जो स्मृति थी कि कैसे जाना है हमें नहीं पता था, हमने वो ज्ञान नहीं लिया। तो परमात्मा ने अपना दूसरा पैगाम्बर भेजा, गौतम बुद्ध को भेजा कि ये जाकर परमात्मा का ज्ञान देंगे, सबको सिखाएंगे। जब वो नीचे आई आत्मा परम पवित्र, द्वापर में नीचे उतरी, तो उन्होंने आकर भी सबको, जन जन को क्या ज्ञान दिया कि शांति ही धर्म है, इतनी अशांति मत करो, आपका धर्म ही शांत है, शांति में टिक जाओ, पीस का ज्ञान दिया हमेशा। और हम लोगों ने क्या किया? अगेन टीचिंग को नहीं पकड़ा, टीचर को पकड़ लिया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके फॉलोअर्स बन गए। तो यहाँ से एक और डाली निकली, फिर आगे उनके और अलग अलग पत्ते भी निकलने लग गए। फिर उसके बाद जो है जीसस क्राइस्ट आए, जीसस क्राइस्ट को भेजा परमात्मा ने कि संदेश दें परमात्मा का, और आकर जीसस क्राइस्ट ने भी यही ज्ञान दिया। उन्होंने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। और जीवन जीने के जो सिद्धांत होते हैं, उस समय जो था जहां पे उनका बर्थ हुआ, वहां पर जो मनुष्य आत्माएं थी वो जीवन जीने के सिद्धांत भूल चुकी थी, बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट करने लग गए थे। तो आकर उन्होंने ये ज्ञान दिया कि जो जीवन है वो कैसे जिया जाता है, रूल्स बताए, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बताए। और क्या हुआ रिजल्ट? कि लोगों ने इसको धारण नहीं किया, जो भी उन्होंने पढ़ाया उनको ही फॉलो करना शुरू कर दिया। और क्या कहा? यही भगवान है, यही भगवान है, यही दिव्य आत्मा है। क्योंकि उन आत्माओं का तेज इतना ज्यादा था, परम पवित्र आत्माएं थी ना, क्योंकि परम धाम से जो आत्मा फर्स्ट टाइम फ्रेश नीचे उतर रही है, तो उसकी पवित्रता का लेवल हाई होगा बाकी आत्माओं से। तो क्या किया? उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया। और आत्माएं जो नीचे परम धाम से आई और उतरी, उन्होंने भी उन्हीं को फॉलो करना शुरू किया, और नए धर्म की स्थापना हो गई यहाँ से, जो आप इस्लाम ईसाई धर्म कहते हैं, ईसाई धर्म की स्थापना हुई। फिर उसके बाद जो है शंकराचार्य जी आए,
और शंकराचार्य जी जब नीचे आए तो उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना करी। और उस समय जो है क्या कहा, दो चीजों को बहुत ज्यादा मिसयूज किया लोगों ने, एक तो स्त्री और एक पैसा, और बहुत गलत बोला दोनों के लिए। स्त्री के लिए लोग बोलते थे कि नारी जो है नर्क का द्वार है, माया है, ऐसे वर्ड्स यूज किए। और पैसे के लिए भी लोग बोलते हैं कि पैसा जो है माया है ना। कितना गलत बोला। तो परमात्मा ने आकर हमें ये चीज सिखाई, बताया कि जो पैसा है वो माया नहीं है, क्योंकि मनी इज इम्पोर्टेंट, विदाउट मनी आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आप लोगों का तरीका है, नजरिया है, जो आप लोगों के अंदर पैसा कमाने का ग्रीड है, उसको माया कहेंगे हम, न कि पैसों को। बिकॉज मनी जो है, पुण्य से कमाया गया जो धन है, उससे पवित्र चीज कोई हो नहीं सकती। विदाउट मनी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और स्त्री को कहा गया कि ये नर्क का द्वार है, नारी नर्क का द्वार। तो परमात्मा ने आकर जो है सबसे पहले कहा कि नारी के बिना जो है किसी की गति ही नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते हो। विदाउट अ वुमेन देयर इज नो चाइल्ड। तो परमात्मा ने आके नारी शक्ति को ऊपर उठाया। तो इस तरह जो है फिर धीरे धीरे हम कलयुग में आ जाते हैं। कलयुग में और ज्यादा ब्रांचेस निकलने लग जाते हैं। अभी आज से 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने भी आकर परमात्मा का ये ज्ञान दिया। वो भी आत्मा परम धाम से जब उतरी तो उसने भी ये ज्ञान दिया कि एक ओंकार सत नाम करता पुरख, कि परमात्मा एक है, निर्भय है, निर्वैर है, निराकार है। उस परमात्मा को याद करो, अजुनी साइबंग। तो परमात्मा के लिए कहा गया अकाल मूर्त है, उसको काल भी नहीं खा सकता। तो ऐसे परमात्मा को याद करो। वो गुरुओं का भी गुरु है, सतगुरु है। लेकिन आत्माओं ने एक नए धर्म की स्थापना कर दी, गुरु नानक देव जी को फॉलो किया और सिख धर्म की स्थापना करी वहां से। और उस तरह जो है धीरे धीरे छोटे छोटे आप आज देख रहे हो कितने मठ पंथ और कहाँ कहाँ धर्म भी बट गए हैं। मुस्लिम्स में भी कितने सारे अंदर ही अंदर छोटे छोटे धर्म बन गए हैं। तो इस तरह क्या हुआ, विस्तार होता चला गया। पत्ते निकल रहे हैं, छोटे छोटे पत्ते और निकलते गए, डालियां निकलती गई और आत्माएं परम धाम से नीचे आती गई। जब हमारा ये स्टार्ट होता है सतयुग, तो 9 लाख से स्टार्टिंग है। सिर्फ 9 लाख आत्माएं होती हैं सतयुगी दुनिया की स्टार्टिंग में। धीरे 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 करते करते त्रेता अंत तक सिर्फ 33 करोड़ आत्माएं होती है। और उसके बाद द्वापर से जो है और आत्माएं नीचे आना शुरू होती हैं। और ऐसे ही करते करते एंड तक जो है, अभी आज के अगर हम देखें डेटा तो अराउंड 800 करोड़ आत्माएं तो हो चुकी हैं इस धरा के ऊपर। और अभी भी कुछ आत्माएं बाकी हैं जो परम धाम से नीचे नहीं उतरी, अभी भी आ रही हैं। तो इस तरह करते करते जो है ये पूरा का पूरा ट्री कंप्लीट हुआ। और अंत में क्या होता है, पेड़ की अवस्था कैसी हो जाती है जब कंप्लीट हो जाता है, तो पत्ते सूखने लग जाते हैं, है ना, जड़ जड़ी भूत हो जाता है वो पेड़। और इसी तरह आज हमारा हाल है। हमारा हाल क्या है, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो पेड़ क्या हो गया, हिलने लग गया है। हिलने लग गया ना, पूरा वृक्ष हिल चुका है इस समय। और जैसे आप देखो परमात्मा ने इसका कंपैरिजन किया है बैंयन ट्री से। अगर बैंयन ट्री को अगर आप देखो तो जब बैंयन ट्री बहुत ग्रो कर जाता है तो उसका जो तना होता है, जो मेन जो उसका ट्रंक होता है, वो नीचे चला जाता है, धरा के अंदर चला जाता है, दिखाई नहीं देता। वो इतना बढ़ता जाता है पेड़। तो उसी तरह हमारा हाल हो गया। ये जो देवी देवता धर्म था, सनातन धर्म था, ये क्या हो गया, ये अंदर ही चला गया धरा के। ये आज हमें पता ही नहीं है, लोप हो चुका है। इस धर्म का नामो निशान ही नहीं है, देवी देवता धर्म का। तो ऐसे टाइम पे जब पूरा का पूरा वृक्ष जड़ जड़ी भूत हो जाता है, गिरने वाला है इस समय, ये पेड़ विनाश को प्राप्त होगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, परमात्मा का अवतरण होता है। और वो दोबारा, वो बीज है ना क्योंकि, तो वो दोबारा सैपलिंग लगाता है। अब वो सैपलिंग लगा रहे हैं, समय अभी चल रहा है, जिसको हमने कहा संगम युग का समय। तो परमात्मा ब्रह्मा तन के अंदर आकर वापस से नए युग की सैपलिंग लगा रहे हैं। इसकी जड़ों में जो है इस समय ब्राह्मण बैठे हैं,
तपस्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो साइंस है वो भी अपने आप को इतना डेवलप कर चुकी है कि किसी भी घड़ी अब इस पुरानी दुनिया का विनाश हो सकता है। कभी भी खबर आ सकती है कि यहाँ वॉर स्टार्ट हो गई। वैसे तो आए दिन हमें सुनने में आता ही रहता है कि कहीं छोटी मोटी लड़ाई लग गई, कहीं कुछ हो गया। पर अभी जो वो विशाल लड़ाई है वो भी लगी नहीं, क्योंकि अभी पूरी तरह ब्राह्मण तैयार नहीं हुए। जिस समय जिस घड़ी ब्राह्मण तैयार हो जाएंगे तो उसी समय जो है ये विनाश होगा, जो कि परमात्मा ने कहा 3 तरह से होगा। पहला तो परमात्मा ने कहा कि अमेरिका और यूरोप जो है इनकी लड़ाई लगेगी, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3। फिर उसके बाद जो है नेचुरल कैलेमिटीज से विनाश होगा, कहीं पे भूकंप तो कहीं पे बाढ़, इस तरह। और फिर उसके बाद जो है इंडिया के अंदर सिविल वॉर होगा। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके जो राइट्स चलते रहते हैं धर्म के नाम पे, ये राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इतने ज्यादा कि खूने नहाय खेल होगा, पूरा खून की नदियां बहेंगी, एक दूसरे को मारने को आ रहे होंगे। तो ऐसे समय पे जो आत्माएं परमात्मा की छत्र छाया में बैठी है, जो इस जड़ में बैठी है, उन आत्माओं को कोई भी विकार टच नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो कोई भी तूफान कोई भी आंधी उसे हाथ नहीं लगा सकती। तो परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, और मुझे याद करके अपने सारे विकर्म विनाश करो, क्योंकि आप आत्माएं जो हो अब देवी देवता बनने वाले। तो अभी आपको पवित्र होना ही है। अगर आप अपनी मर्जी से पवित्र नहीं होगे तो परमात्मा फिर आपको बनाएगा, सजाएं देकर, जैसे भी वो बनाना चाहेगा। इसलिए पुरुषार्थ करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को याद करो, उसे सदा अपने साथ रखो। उस तरह आपका जीवन भी बहुत आनंदमय और सुखमय बनेगा, और आने वाली नई दुनिया के नजारे भी आपको दिखने लगेंगे बहुत जल्द। अब तो कहते हैं समय ज्यादा नहीं रहा, थोड़े का भी थोड़ा रहा। अब तो बहुत बीत गया, और थोड़े से भी थोड़ा, उससे भी थोड़ा रह गया अब तो समय बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जौन सी घड़ी आप परमात्मा की याद में बिताओगे, आप उतनी ही ज्यादा पद्मा पदम आपको पूंजी मिलेगी आगे। तो ये समय वो चल रहा है, संगम युग का हसीन समय चल रहा है, जिस समय आपको जो है कल्प वृक्ष की जड़ों में परमात्मा ने बिठाया। आप ही पूरी दुनिया के आधार मूर्त हो। परमात्मा कहता है आप से ही पूरी दुनिया है। आपका जो थॉट प्रोसेस चलेगा, क्योंकि ये जो बात कही गई शास्त्रों में कि इस वृक्ष के नीचे बैठ के सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसका अर्थ यथार्थ में ये है कि जो ब्राह्मण इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इसकी जड़ों में बैठे हैं, तो हमारी थॉट पावर, जो संकल्प की पावर है, हम कोई भी संकल्प कर रहे हैं शुद्ध संकल्प, तो वो संकल्प हमारे पूर्ण होते हैं, कंप्लीट हो रहे हैं हमारे संकल्प। गलत जो संकल्प करे वो नहीं पूरे हो सकते, उनको तो परमात्मा पूरा नहीं कर सकता ना, वो तो विकारी संकल्प है। क्योंकि परमात्मा तो बहुत पवित्र एनर्जी है। तो जब हम आत्माएं परमात्मा को याद कर 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 पवित्र बनती है, हमारा थॉट प्रोसेस पवित्र बनता है, थिंकिंग प्रोसेस पवित्र बनता है, तो हमसे ही जो बाकी जो और आत्माएं हैं झाड़ की, वो कनेक्टेड है। जैसे हमने कहा, आपने सुना भी होगा, जो हम आदि देव और आदि देवी की बात करते हैं, जो फर्स्ट ह्यूमन है अर्थ के ऊपर, वो कौन है? वो ब्रह्मा ही है। आदि देव और आदि देवी किसे कहा गया? आदि देव ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, और आदि देवी जगदम्बा माँ सरस्वती को कहा गया। तो परमात्मा के सबसे पहले इनके थिंकिंग प्रोसेस चेंज करता है, माना इनके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, ये पवित्र बनना शुरू होती है आत्मा, और फिर धीरे धीरे जो इनसे कनेक्टेड है वो पवित्र बनती है, फिर उनसे जो कनेक्टेड है वो पवित्र बनती है। तो इस तरह जो है ये वृक्ष चलता है। तो ये समय ऐसा है जिसमें आप सभी को अब पवित्र बनना है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ देख रहे होगे चित्र जो दिखाया है, परमात्मा आके जो ज्ञान का कलश है वो नारी के सर पर रखता है। तो बाबा ने किसके सर पर रखा? जगदम्बा माँ सरस्वती के सर पर सबसे पहले जो है ज्ञान का कलश रखा। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आप देखते होंगे कि मोस्टली जो बहनें हैं, बहनें ज्यादा आपको दिखाई देंगी, और जो संस्था की हेड है वो भी बहनें ही रही हैं। कोई भी पुरुष को संस्था का हेड नहीं बनाया जाता, क्योंकि परमात्मा की डायरेक्शन है कि जो स्त्रियां हैं वही इसको लीड करेंगी। क्योंकि स्त्रियों का मान नहीं था कहीं पे,
उनको हमेशा धिक्कारा गया, उनको बहुत उल्टा अपशब्द भी कहे गए। तो परमात्मा ने कहा कि मैं आकर ये ज्ञान का कलश स्त्रियों के सर पर रखता हूँ, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनेंगी, वही जन जन तक संदेश पहुंचाएंगी परमात्मा का। और हमारे यहाँ जो भाई है वो भी स्त्रियों को बहुत मान करते हैं, उन्हों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाइयों का मान नहीं है। परमात्मा ने भाइयों को पांडव से कंपेयर किया है, पांडव सेना कहा है, और बहनों को शिव शक्ति कहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि बाबा ने कहा कि भारत माता कहा गया है ना, भारत पिता कभी नहीं कहा गया। भारत माता क्यों कहा गया? क्योंकि भारत के अंदर एक एक जो आत्मा है, जो माताएं हैं, उनको शिव शक्ति से कंपेयर किया गया है। हर एक शिव शक्ति है। उस परमात्मा को जो याद करते हैं तो उनके अंदर जो है अनंत शक्तियां आ जाती हैं, और परमात्मा ने टाइटल दिया शिव शक्ति। ठीक है, तो इस तरह जो है परमात्मा हमें आगे बढ़ा रहा है इस ज्ञान में। और परमात्मा कहता है सब तक ये ज्ञान पहुंचाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है, ये समय जो है ऐसा है, सब कंफ्यूज्ड है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। एवरीबडी इज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड लेके सारे चल रहे हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं बीमारियां भी ऐसी हो गई हैं कि बढ़ती जा रही है, कोई अंत नहीं है किसी भी चीज का। तो जो समय है वो बहुत कम रह गया है, और जितनी आप तपस्या करोगे, आपकी तपस्या से आपको भी फायदा होगा और इस पूरी की पूरी धरा को भी फायदा होगा, क्योंकि वही पवित्र वाइब्रेशंस आप हर जगह फैलाओगे और एक परमात्मा की मदद करोगे। परमात्मा की मदद कर रहे हो आप इस समय, अगर आप पवित्रता को अपनाते हो तो बहुत बड़ी मदद है। और जो परमात्मा की मदद करता है, फिर भगवान की मदद करी तो भगवान ने क्या किया, परमात्मा भी फिर ऐसा पद आपको दे देता है कि आप इस पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर पूजनीय बन जाते हो, पूज्य देवता बन जाते हो। तो कितना बड़ा पद है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। संगम युग का जो ये अभी समय चल रहा है, तो ये जो समय है अभी, जो कि 1937 से स्टार्ट हुआ है, तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर जो अपनी प्रवेशता करी, तो 1936 में अराउंड करी थी। और उसके बाद जो है ये पुरुषोत्तम संगम युग जो है चलना शुरू हुआ। जनरली हम देखते हैं कि इन 12 महीनों के अंदर भी 2-3 मास ऐसे आते हैं जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और उस पुरुषोत्तम मास के अंदर जो है बहुत ज्यादा दान पुण्य होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ा जाता है, गीता स्नान, जो ये आपका ज्ञान स्नान किया जाता है, और गंगा स्नान किया जाता है। सुबह मॉर्निंग 4 AM उठकर जो है लोग जो है गंगा घाट पर जाते हैं और स्नान करते हैं, बहुत पुण्य मानते हैं इस मास को, और बहुत दान पुण्य भी करते हैं। तो ये जो छोटा सा 2-4 महीने का लोगों ने एक सिग्निफिकेंस बनाया, वो एक्चुअली जो है अभी का समय जो चल रहा है उससे ही रिलेटेड है। तो ये जो 100 वर्ष का जो ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय जो चलता है, तो इसी से ही उसको सिग्निफिकेंस बना दिया, क्योंकि स्मृति नहीं है आत्मा के अंदर इतनी, तो ये 2-3 जो महीने हैं उसको पुरुषोत्तम कह दिया गया। पर वास्तव में इसका अर्थ ये है कि ये ऐसा युग है कि इसमें जो आत्मा है, आत्मा को पुरुष कहा गया है, तो जो आत्मा है वो उत्तम बनती है, पुरुषोत्तम, उत्तम से भी उत्तम परमात्मा आकर इसे बनाता है। और जो भी आत्मा इसके अंदर आती है, इस यज्ञ के अंदर आती है, तो परमात्मा जो है ऐसा यज्ञ रचता है। आप देखते हो जो हमारे बहुत पुराने समय की बात, द्वापर में जो है यज्ञ रचे जाते थे, तो यज्ञ जो थे वो हमेशा रचते थे, तो वो एक रीजन होता था कि कहीं पे भूखमरी है तो वहां यज्ञ जो है आयोजित किया जाता था, या फिर कहीं अशांति है तो वहां यज्ञ रचा जाता था। तो परमात्मा ने भी ऐसा यज्ञ रचा जिसको कहते हैं अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माने जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, रुद्र माना परमात्मा का एक नाम है, शिव का नाम है, और इसको गीता ज्ञान कहा गया है। ये क्या है जो हम परमात्मा हमें जो गॉडली वर्जन आपको सुनाएंगे आगे, तो उसको गीता का ज्ञान कहा गया। गीता ज्ञान परमात्मा ने अपने मुख से दिया, और यज्ञ, ऐसा यज्ञ रचा जिसके अंदर हम आहुति डालते हैं,
आहुति किसकी डाल रहे हैं? जो भी पुरुष या जो भी स्त्री इस यज्ञ के अंदर आते हैं, वो अपने विकारों की आहुति देते हैं, दान कर देते हैं। अपने पांचों विकारों को दान करना है। और फिर उसके बाद जो है आत्मा अपनी, जब इन विकारों को दान कर देती है, तो फिर वो स्वर्ग की दुनिया में जाने का जो है उसे टिकट मिल जाता है। वो स्वर्ग की दुनिया में जो है इजिली जा सकती है, क्योंकि विकार नहीं है, पवित्र है। तो इस तरह जो है पुरुषोत्तम संगम युग अभी चल रहा है। 1937 में इसकी स्थापना हुई, और अभी जो है आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो, बहुत ही कम समय बचा है। 100 वर्ष का ये युग है, जो कि अब कभी भी खत्म होने को आ सकता है। ठीक है, ओम शांति। कुछ